हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो लास्ट टाइम हम ये पढ़ रहे थे, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला जो चार चीज़ है हमारे पास, ये कुछ एक टेबल आता है। ठीक है, ये टेबल जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका जीनस स्पीशीज़ ये सब कुछ दे रखा है, जैसे कि एक ह्यूमन बींग्स का पहला, दूसरा हमारे पास हाउस फ्लाई का दे रखा है, तीसरा हमारे पास मैंगो का है, चौथा हमारे पास वीट का है। ठीक है, तो इसमें बायोलॉजिकल नेम मतलब वही साइंटिफिक नेम है हमारे पास। ह्यूमन का क्या होता है, मैन, या फिर यहाँ पे हम इसको ह्यूमन भी लिख सकते हैं, सिर्फ मेन मैन का नहीं होता है, ह्यूमंस का होता है हमारे पास ये बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हम ह्यूमन का, ठीक है, ह्यूमन का बायोलॉजिकल नाम क्या है हमारे पास, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियन मतलब यहाँ पे पहले हमने पहले आगे वाले पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि होमो और सेपियन, ठीक है, जीनस और स्पीशीज। तो हमने यहाँ क्या याद किया था, याद करने के लिए जीएस याद किया था। तो जी इज द जीनस। जीनस पहले कौन सा हो जाएगा, होमो जो जाएगा हमारे पास जीनस हो जाएगा, और सेपियन जो जाएगा हमारे पास स्पीशीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जीनस क्या है, होमो हो गया, फैमिली होमिनिड, इसकी फैमिली होती है, हमने पढ़ा था ना, इसका जो ऑर्डर होता है कि स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ऐसे हमारे पास होता है। तो वही चीज़ हमारे पास ये यहाँ पे है। ठीक है, लास्ट में किंगडम। तो किंगडम तो सबसे इजीली हो जाएगा हमारे पास, ये सारी किस चीज़ में, ये दोनों जो जाएगा हमारे पास वो एनिमल किंगडम के हैं, और ये दोनों किस चीज़ के हमारे पास है, प्लांट किंगडम के हैं। ठीक है, ये एनिमल किंगडम, यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ क्या जाएगी, किंगडम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये किंगडम हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, अगला हमारे पास क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये सब याद रखेंगे, पूछता है, इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा हुआ था एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैंगो का फैमिली का नाम पूछा हुआ था, एनाकार्डियेसी फैमिली होती है इसकी। ठीक है, मैंगो का पूछा हुआ था हमारे पास। उसके बाद ये चीज़ पूछता है क्लास, और यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे क्या क्लास याद रखेंगे, वीट का क्या होता है, वीट मोनोकॉट होता है तो मोनोकॉटिलेडोन, मैंगो डाइकोट होता है तो डाइकोटिलेडोनी। तो इसको याद रखेंगे, दोनों हमारे पास किस डिवीजन में आते हैं, तो एंजियोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में है हमारे पास। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आगे प्लांट किंगडम में हम देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो आता है हमारे पास ना, वो जाएगा टेक्सोनॉमिकल एड। टेक्सोनॉमिकल एड क्या चीज़ होता है ना हमारे पास, कि एड मतलब कि हेल्प। ठीक है, हेल्प किसी चीज़, जो भी चीज़ हम टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें हमारी हेल्प क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आता है क्या चीज़, एक इंपॉर्टेंट पहला वाला लाइन ही आ जाता है हमारे पास, इंपॉर्टेंट आता है और पूछता है क्वेश्चन से। ठीक है, कहता है हमारे पास ये वाला लाइन, टेक्सोनॉमी स्टडीज द वेरियस स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल एंड द अदर ऑर्गेनिज्म आर द यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड आर नोइंग इन आवर बायो रिसोर्स एंड द डाइवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्विज में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछता है। इसमें से आपको बोल देगा टेक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल आर यूजफुल इन ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी फॉरेस्ट्री, ऑप्शन सी बायो रिसोर्स एंड ऑप्शन डी डोंट नो दियर डाइवर्सिटी। एक ऑप्शन नहीं दे रहा, और या फिर कोई ये तीन ऑप्शन दे देगा। ये चीज़ तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा कि यार बायो रिसोर्स तो हो जाएगा हमारे पास, फॉरेस्ट्री नहीं समझ में आता हमको, इंडस्ट्री में कैसे ये इस्तेमाल आएगा, इसका यूज़ होगा, नहीं समझ में आता है। बट आगे हम जैसे जैसे चैप्टर के आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, हमको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होती जाएगी कि क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर में स्पीशीज़, वेरियस प्लांट्स स्पीशीज़, एग्रीकल्चर में क्या इनका रोल है, फॉरेस्ट्री में इनका क्या रोल है, इंडस्ट्री में क्या रोल है। ठीक है, 12th क्लास में आओगे तो डिटेल में ये सब चैप्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रखे है, इसको याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये चीज़, यहाँ ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट रहता है, दिस स्टडीज वर would require the correct classification and the identification of the organism। याद रखें यहाँ पे क्या चीज़ है, क्लासिफिकेशन एंड द आइडेंटिफिकेशन हमसे पूछा है ना, क्या चीज़ इसमें रिक्वायरमेंट होती है, हमसे इसमें पूछ देगा टेक्सोनॉमिकल एड के लिए किस चीज़ का मतलब हमको करेक्ट रिक्वायरमेंट होता है, किस चीज़ का हमको रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, पूछ देगा हमसे क्वेश्चन, ये पूछ देगा आपसे, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, आप पढ़ेंगे तभी चीज़, क्योंकि उसमें ऑप्शन दे देगा हमारे पास, ये क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड ऑप्शन ए बी, ऐसे दोनों दे देगा। तो आपको इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि इस ऑप्शन में क्या होगा, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, आई सी, याद रखना, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड सी फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास इसके आगे वाला भी लाइन हमारे पास जो है ना, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। ये कह रहा है ना कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी वर्क एंड द फील्ड स्टडीज। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, से पूछा हुआ है बच्चों, याद रखो आप इस चीज़ को, पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने आपको पीवाईक्यूज में पक्का पक्का मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें ऑप्शन लिख देगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ऑप्शन ए इंटेंसिव लेबोरेटरी इन द फील्ड स्टडीज, ऑप्शन बी दिस, ऑप्शन सी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिव लेबोरेटरी इन द फील्ड स्टडीज, इसमें आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, यूज होता है इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये वाला लाइन भी मैं अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि आपको ध्यान में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कलेक्शन
of the actual specimen of the plant and specimen is essential and is therefore the prime source of the taxonomic studies. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ है कई कई बार यहाँ पे, ठीक है। बोलता है हमारे पास प्राइम सोर्स ऑफ द टेक्सोनॉमिक स्टडीज इज द कलेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन, एक्चुअल स्पेसिमेन का जो कलेक्शन होगा, दिस इज द प्राइम सोर्स। ये सारे के सारे लाइंस ना दोस्तों पूछा हुआ है आपको, पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे डायरेक्ट डायरेक्ट यही लाइन आती है डायरेक्ट, और आपको याद रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आगे वाला जो लाता है, दीज आर द ऑल्सो फंडामेंटल स्टडीज टू इसेंशियल टू द फॉर द ट्रेनिंग इन द सिस्टमैटिक्स, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इंफॉर्मेशन गैदर अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन इन द केसेस स्पेसिमेन आर द प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर स्टडीज, राइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, ये चीज़ हमारे पास ये कुछ कुछ है। अब हमारे पास आता है कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड, ऐसा कौन कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड होता है हमारे पास, ठीक है। तो पहला हमारे पास आता है हर्बेरियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है मैक्सिमम, ये सारे मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है ना वो हमारे पास टेक्सोनॉमिकल एड वाले से ही आता है। पहली बात तो हमसे ये पूछेगा, ये चीज़ ये जो मैंने आपको मार्क करवाया ये सारा इसी से पूछेगा। दूसरा हमारे पास ये टेबल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा हमारे पास क्या होता है, वो टेबल इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछता है। तो पहला हमारे पास अब क्या कह रहा है कि हर्बेरियम, हर्बेरियम इज द, कहता है कि क्या है चीज़ हर्बेरियम, तो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट इज द ड्राइड प्रेस एंड प्रिजर्व ऑन द शीट्स। इंपॉर्टेंट ये चीज़ हम पूछेंगे यहाँ पे कि हर्बेरियम किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है। तो वो हर्बेरियम हमारे पास किसके लिए होता है, बेसिकली ओनली फॉर द प्लांट स्पेसिमेन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पूछेंगे इसको कि हर्बेरियम जो होता है किस चीज़ के लिए होता है, प्लांट स्पेसिमेन के लिए होता है। मैचिंग भी आ जाता है तो आपको मैच करना होगा, याद रखना पड़ेगा। हर्बेरियम इज हर्बेरियम हर्बल से याद रखेंगे कि प्लांट के लिए होता है हमारे पास, ठीक है। जहाँ पे क्या क्या किया जाता है, जिसको उनको क्या किया जाता है, ड्राइड किया जाता है, प्रेस किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है ऑन द शीट्स, याद रखेंगे शीट्स। शीट्स का एक डायमेंशन भी होता है, हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, या फिर इसमें हम बता दे रहे हैं आपको कि एक जो हमारे पास शीट है ना, इनका एक डायमेंशन भी होता है, कुछ एक पर्टिकुलर डायमेंशन में ये शीट बनाया जाता है, और आगे लिखा होगा आपको मिल जाएगा उस चीज़ में आगे में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि हर्बेरियम किस चीज़ के लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है, प्लांट्स के प्रिजर्वेशन के लिए होता है, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। और हर्बेरियम का जो डायमेंशन होता है ना वो होता है 41x29। डायमेंशन क्या होता है, मैं यहाँ में लिख दे रही हूँ, डायमेंशन ऑफ हर्बेरियम शीट ये होता है 41x29 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। 41x29 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। एंड दीज आपको आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि दीज शीट्स वर द अरेंज्ड, ये इंपॉर्टेंट है, द शीट्स आर द अरेंज्ड, किस चीज़ में अरेंज होता है हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन विच इज़ गिवन बाय द, मैं आपको नाम दे रही हूँ यहाँ पे कि यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन किसने दिया ये, तो बेंथम एंड द होकर, किसका है ये, बेंथम एंड होकर, ठीक है। BE है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे मैं और क्लियर लिख दे रही हूँ, बेंथम एंड द होकर, बेंथम एंड होकर, ये यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन हमारे पास ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कहता है हमारे पास कि इसमें डिस्क्रिप्शन में पूछता है कि हर्बेरियम शीट क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी लेवल प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश एंड द लोकल एंड द बोटानिकल नेम, ये इसको याद रखेंगे। इंग्लिश लोकल बोटानिकल नेम क्वेश्चन पूछा हुआ डायरेक्ट MCQ से, उसकी फैमिली कौन सी फैमिली की, जैसे मैंगो की है एनाकार्डियेसी, होम ह्यूमंस का है तो होमिनिडी फैमिली, कलेक्टर नेम हो जाएगा, ठीक है, एक्सेट्रा इसको। और इसमें एक ऑप्शन पूछ देता है कि हाइट ऑफ द प्लांट, तो ये गलत है, हाइट ऑफ द प्लांट कंटेंट नहीं करता है। जो चीज़ हमारे पास ना इस NCERT में उसी पर हम स्टिक करेंगे, एकदम 100% हमको उसी पे स्टिक करना है। तो यहाँ पे क्या चीज़ रखा है कि हर्बेरियम शीट्स कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन,
पहली बात। दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है, इंग्लिश नेम उसका, लोकल नेम उसका जहाँ से कलेक्ट किया गया वहाँ का लोकल नेम, एंड द बोटानिकल नेम दैट इज़ अ साइंटिफिक नेम, वो करेगा। प्लस उसके बाद फैमिली उसका क्या है, एंड द थर्ड वन इज़ द कलेक्टर नेम, किसने कलेक्ट किया उसको यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद एक सबसे आखिरी वाली जो लाइन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछता है ये क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट पूछ देगा। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज द ऑप्शन में आपको दिया रहेगा क्विक रेफरल सिस्टम, तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, क्विक रेफरल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। तो मैं जो जो आपको मार्क करी हूँ ना यहाँ पे लाइन, दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारा चीज़, आप उसको याद रखेंगे। एक तो पहली बात याद रखेंगे हर्बेरियम क्या चीज़ के लिए होता है हमारे पास है, तो हर्बेरियम जो होता है हमारे पास किस स्पेसिमेन के लिए होता है, प्लांट स्पेसिमेन के लिए होता है। वहाँ पे क्या करते हैं हम उसको ड्राइड करते हैं, उसको प्रेस करते हैं पेपर पे और शीट पे, मतलब पेपर शीट पे उसको प्रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सीट की अरेंजमेंट क्या होती है, ठीक है, सीट कौन से बेसिस पे अरेंज रहता है, तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेस सिस्टम ऑफ द बेंथम एंड द हुकर, जिसकी डायमेंशन कितनी होती है 41x29 की उसकी डायमेंशन होती है, ठीक है। आगे हमारे पास ये चीज़ ये है कि हर्बेरियम का पिक्चर है, ठीक है, ये ऐसा लगता है इसमें हमारे पास एज पर डेंसिटी दे रखा है जैसे चीज़ें। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, पूछता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करता है हर्बेरियम से, तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। हर्बेरिया हमारे पास कैसा एक्ट करता है, तो क्विक रेफरल सिस्टम हमारे पास एज अ एक्ट करता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन नाम से पता चल रहा है किस चीज़ के लिए होगा, प्लांट्स के लिए, ऑब्वियसली किसी बात की हो वो प्लांट्स का ही होगा। इसमें क्या था, कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स, ये याद रखेंगे। उसमें क्या था, हर्बेरियम में क्या था कि प्लांट को डेड प्लांट को हम या फिर ड्राइड करके सुखा के, तो ऑब्वियसली सूख रहा है तो वो डेड ही है। लेकिन बोटानिकल गार्डन में क्या करता है, कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स होता है हमारे पास, ओनली प्लांट्स, याद रखेंगे इसको, ओनली प्लांट्स के लिए हमारे पास है, ठीक है। फॉर द पर्पस आर, ठीक है, इसमें कहते हैं सिंस द प्लांट स्पीशीज आर द ग्रोन for the identification purpose and each plant is a label indicating its botanical or scientific name with and its family। इसको भी याद रखेंगे हमारे पास, उसमें क्या क्या कैरी करता है, तो पहला बात उसका बोटानिकल साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। इस सब चीज़ को जो मैं आपको बता रही हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप 2 बार 3 बार आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, जितने आप PYQs करोगे उतने ज़्यादा आपको फ्रिक्वेंटली ये सब क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इस चीज़ के हमारे पास, बोटानिकल गार्डन के एग्जाम्पल है जो कि हमारे पास क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला आता है हमारे पास क्यू इंग्लैंड, दूसरा आता है इंडियन बोटानिकल गार्डन, हमारे पास कहाँ पे है, हावड़ा, पूछता भी है कि आप ऐसे लिख देगा आपको, क्यों, क्यू इज अ बोटानिकल गार्डन लोकेटेड एट, तो आपको याद रहना चाहिए कहाँ पे होता है, इंग्लैंड। दूसरा ऐसी चीज़ है IBR, IBG शॉर्ट फॉर्म में पूछ लेता है हमारे पास, तो क्या चीज़, इंडियन बोटानिकल गार्डन कहाँ पे, हावड़ा, इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है NBRI, ये चीज़ हमारे पास शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेता है, आप शॉर्ट फॉर्म भी इसको याद रखेंगे, NBRI, इंडियन बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ, इंडिया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं भी इसको मार्क कर दे रही हूँ, आप चीज़ इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसको शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है और इसके एब्रीवेटेड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म दोनों पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें बोटानिकल गार्डन में किसको होता है हमारे पास, इट इज़ ओनली फॉर दी प्लांट्स, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ शुरुआत में ही कि ओनली फॉर प्लांट्स। ऊपर वाला भी जो था ना हर्बेरियम, वो भी हमारे पास प्लांट्स, और कैसा प्लांट, लिविंग प्लांट, ठीक है, ये लिविंग प्लांट के लिए है। और ऊपर वाला जो था हमारे पास वो किसके चीज़ के लिए, वो हमारे पास डेड प्लांट्स के लिए है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारे पास ना, वो होता है म्यूजियम, थर्ड नंबर का। तो म्यूजियम में जितना बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली, ये पहला लाइन इंपॉर्टेंट है कि किस लिए सेटअप करते हैं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमारे पास सेटअप करते हैं, सच एज स्कूल एंड द कॉलेज। इसमें कई बार आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि बायोलॉजिकल म्यूजियम के डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ देगा कि बायोलॉजिकल म्यूजियम आर द सेटअप एट, तो ऑप्शन में आपको दे रखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल कॉलेज, तो आप उसको इजिली आप मार्क कर सकते हो, या फिर मैचिंग में भी पूछ लेता है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि म्यूजियम के पास क्या होता है, हैव द कलेक्शन ऑफ द प्रिजर्व प्लांट्स एंड द एनिमल। यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि म्यूजियम में जो होती है ना, कंटेन्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इस चीज़ को हम याद रखेंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि स्पेसिमेन आर द प्रिजर्व इन द जार और प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे पास, मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ कि जो स्पेसिमेन होता है ना उसको कहाँ रखते हैं, किसी जार प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में होता है। किस प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में, कई बार अगर ज़्यादा डीप में पूछेगा, मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको सोल्यूशन का प्रिजर्वेटिव का नाम पूछ देगा। तो इसका प्रिजर्वेटिव का नाम होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ FAA, फॉर्माइल एसिटोएसिटेट, FAA, जो कि हमारे पास ये क्या है, ये एक प्रिजर्वेटिव हमारे पास है, ठीक है। आप 12th में पढ़ोगे केमिस्ट्री
इन एवरीडे प्रिजर्वेटिव जो होता है हमारे पास, ये एक चीज़ है, क्या है, FAA, फॉर्माइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। ये चीज़ उसका किस चीज़ का है, उसका हमारे पास ये क्या है, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि एक्शन सोल्यूशन में भी कर सकते हैं, और हम ये भी पूछ सकते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रखा है प्लांट्स एंड द एनिमल स्पेसिमेन मे ऑल्सो बी प्रिजर्व एज द ड्राई स्पेसिमेन, ठीक है। हम उसको सोल्यूशन में तो प्रिजर्व कर ही सकते हैं। अब यही पूछ देगा आपको क्वेश्चन चीज़ है, आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। आप ये चीज़ एक ऊपर ऊपर लाइन पढ़ लोगे कि प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में है ये चीज़, आपको ये चीज़ तो याद करेगी, क्लिक करेगी जो मैंने मार्क करवा दी, लेकिन आपको ये चीज़ नेक्स्ट लाइन में ध्यान देना है। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि प्लांट्स एंड द एनिमल स्पीशीज में ऑल्सो बी प्रिजर्व एज द ड्राई स्पेसिमेन, ठीक है। तो मैं इसको कलर अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल में ऑल्सो स्पेसिमेन इज प्रिजर्व इन द ड्राई स्पेसिमेन, मैं इसको बोल्ड कर दे रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये वाला लाइन भी पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट्स आर द प्रिजर्व इन द इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग देम। कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग देम, ये ऑप्शन पूछता है क्या क्या हम करते हैं स्पेसिमेन के इंसेक्ट के कलेक्शन में, क्या क्या करते हैं। तो कलेक्शन पहले करेंगे, फिर उसको किल करेंगे, फिर उसके बाद पिन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला भी पूछता है लाइन कि म्यूजियम आर द ऑफन सर्व एज द कलेक्शन ऑफ द स्केलेटल ऑफ द एनिमल टू, पूछता है हमसे अगर सही है गलत है ट्रू फॉल्स में पूछता है कि म्यूजियम इज ऑफन द कलेक्शन ऑफ, ऑप्शन ए स्केलेटन, या फिर ट्रू फॉल्स में पूछता है, ये चीज़ आपसे याद रखने का। फिर उसके बाद लार्जर एनिमल एंड लाइक द बर्ड्स एंड द मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड इन द प्रिजर्व, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि ये जो एक एक लाइन है ना बच्चों, इसका सारा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार मैंने जो मार्क कर दिया तो कर ही दी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अच्छा, एक और चीज़ क्या चीज़ होता है, म्यूजियम में मैंने बता रखा है ना दोनों प्लांट, हाँ ये मैंने यहाँ पे बता ही रखा है कि किसके लिए होता है, दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क तो सिर्फ किसके लिए होता है, तो ओनली फॉर द एनिमल्स लिविंग, ठीक है। यहाँ पे होता है जूलॉजिकल पार्क इज ओनली फॉर लिविंग एनिमल, राइट। अब उसके बाद हमारे पास कह रहा है क्या कि सिंस हमारे पास ऑल द एनिमल्स, इस चीज़ को जूलॉजिकल पार्क ऑफन कॉल्ड एज जू, जू कहते हैं हम इसको। तो यहाँ पे ये चीज़ है ऑल द एनिमल्स इन अ जू, एक यहाँ पे एक टर्म दे रखा है। तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जूलॉजिकल पार्क इज ऑल्सो नोन एज द, तो जू, मुझे याद आ रहा है एक बार ऐसा क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ था, तो इस चीज़ ने बताया। फिर उसके बाद हमारे पास कह रहा है क्या कि सिंस दिस पार्क, यहाँ पे दे रखा है देखो कि दिस पार्क्स कॉमनली कॉल्ड एज द जू, जूलॉजिकल पार्क को कॉमनली क्या कहते हैं, यहाँ पे जू कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो किस लिए हम रखते हैं, तो बेसिकली टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड द बिहेवियर, ठीक है, ताकि हमारे पास ह्यूमन पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए भी वो एनिमल यूज आ सके, ठीक है। इस ये चीज़ हमारे पास एक ग्लिम्स दे रखा है, हमारे पास डायनासोर्स है, ये चीज़ जो भी चीज़ है, ठीक है, ये हाथी है, ये हमारे पास टाइगर है, अलग अलग है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि की क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो छोटे छोटे सा लाइन है, छोटे छोटे से पैराग्राफ है, बट दोस्तों मेरा यकीन करो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ें, ठीक है। पहला ही पहला लाइन, इसका लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इज अनदर टेक्सोनॉमिकल यूज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। सबसे पहले बात यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास ध्यान देने के लिए है, किस चीज़ के लिए की इस्तेमाल करते हैं हम, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए, नॉट क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड द कैरेक्टराइजेशन। हम किस लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। क्या सिर्फ हम प्लांट्स और सिर्फ हम एनिमल का करते हैं, नहीं, फॉर बोथ द प्लांट्स एंड द एनिमल, प्लांट्स और एनिमल दोनों के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। किस बेसिस पर करते हैं, यहाँ पे बेसिस भी दे रखा है, तो सिमिलैरिटी, क्या उनमें सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है, उसके बेसिस पे हम एनिमल को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि सिंस द कीज आर द बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर विच अकर इन द पेयर एंड इज कॉल्ड द कपलेट, ये मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दे रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। पूछता है क्या कुपलेट किसको कहते हैं, ठीक है। अब यही हमारे पर डेफिनेशन लिख देगा कि कीज आर द बेस्ड ऑन द, ऐसा कुछ भी लिख देगा फिर कि कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ पेयर इज कॉल्ड द कपलेट, और कपलेट मींस टू अकर इन द पेयर, कुछ भी पूछ सकता है आपको, तो ये चीज इंपॉर्टेंट लाना जाता है हमारे पास, की आर द बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली अकर इन द पेयर, ठीक है। तो पेयर में हमारे पास, तो पेयर क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारे पास एक सिमिलरिटी भी तो डिसिमिलरिटी भी तो होगी, तो एक पेयर हो जाएगा हमारे पास, और उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं कपलेट। यहाँ पे मैं चीज आपको ये मार्क कर दे रही हूँ, उस चीज को हम क्या कहते हैं, कोपलेट, ठीक है। इस ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखोगे, ठीक है।
अब उसके बाद नेक्स्ट कहता है हमारे पास कि इट प्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन एंड दिस रिजल्ट एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। मतलब क्या कह रहा है कि अगर चीज सिमिलरिटी होगा तो हमको सिमिलरिटी ढूंढ रहे हो तो हमको सिमिलरिटी के लिए हम और जाएंगे, डिससिमिलरिटी ढूंढ रहे होंगे तो हम डिससिमिलरिटी की ओर जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक एट अ टाइम हम एक ही ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यहाँ पे कि कह रहा है क्या कि इच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड द लेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है कई कई बार आपको। ठीक है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। लेड क्या होता है, वो केमिस्ट्री वाला लेड नहीं है पीबी, यहाँ पे वो चीज़ का वो चीज़ है। यहाँ पे किस चीज़ का लेड, लीड मतलब या लेड कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे कि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, की में जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट उसको हम क्या करते हैं, साइंटिस्टों ने बनाए हुए उसको हम क्या कहते हैं, लेड। ठीक है, इच स्टेटमेंट इन द की इज नोन एज द लेड। फिर उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि कीज आर द जनरली एनालिटिकल इन द नेचर। ये सारे इंपॉर्टेंट से कहता है टेक्सोनॉमी कीज आर द रिक्वायर। कहता है हमारे पास टेक्सोनॉमिक कीज आर द रिक्वायर्ड फॉर द ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली जीनस स्पीशीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। पहले यहाँ पे ऊपर लिख रखा है आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड दीज कीज आर द जनरली एनालिटिकल इन द नेचर। इंपॉर्टेंट है, पूछता है कीज आर द जनरली एनालिटिकल इन द नेचर, ट्रू फॉल्स में पूछता है, या फिर कीज आर ऑप्शन दे देगा ए बी सी, जनरली एनालिटिकल इन द नेचर दे देगा, हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल बोथ ऑप्शन ए बी, ऐसे करके कुछ भी दे सकता है। तो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, तो ये हमारे पास की आ जाता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास अदर देन की हमारे पास आता कौन सा, फ्लोरा, ओनली फॉर द प्लांट्स के लिए। मैनुअल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एनसीईआरटी में, इसका ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा पर इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास। ठीक है, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग आर सम ऑफ द अदर रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्लोरा मैनुअल, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी इसके सारे चीजें। ठीक है, फ्लोरा ओनली फॉर द प्लांट्स, मैनुअल प्लांट्स एनिमल, मोनोग्राफ किसी एक पर्टिकुलर टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, कैटलॉग होता है हमारे पास। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे भी आप ध्यान रखें किस चीज में, हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में अभी भी यहीं पे दिखा रहा है हमारे पास है फ्लोरा कंटेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, प्लीज आप इसको याद रखना, मैं कह रही हूँ बार बार इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। ठीक है, कहता है हमारे पास क्या चीज की, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल, दिस प्रोवाइड्स द इंडेक्स टू द प्लांट फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। ये चीज याद रखेंगे, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमारे पास। ठीक है, तो ये किस चीज के बारे में क्या हो गया हमारे पास, ये जो हो गया हमारे पास ये फ्लोरा के बारे में हो गया। ठीक है, पहला हमारे पास किस चीज के, हमारे पास ओनली फॉर द फ्लोरा, हमें याद है फ्लोरल प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है किस चीज का, मैनुअल्स। ठीक है, तो मैनुअल्स आर द यूजफुल इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ द स्पीशीज फाउंड इन ए एरिया। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ का हमारे पास आ गया, ये मैनुअल आ गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास मैनुअल आता है हमारे पास किस चीज़ का, फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ द स्पीशीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, मैनुअल उसको हम होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा हमारे पास ये चीज़ आता है, वो आता है हमारे पास मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ कंटेन द इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन, किसी एक ही टेक्सॉन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रखा हो तो उसको हम कहते हैं कि मोनोग्राफ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था, यहीं तक हमारे पास चैप्टर था, खत्म होता है। मैं आपको मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको ये चीज़ पीडीएफ रहेगा मेरे खुद की बुक के, मैं आपको स्कैन पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कहता है चीज़ दूसरा हमारे पास यहाँ पे, दूसरा हमारे पास ये मैनुअल, दूसरा हमारे पास आ गया कौन सा, मैनुअल। मैनुअल, तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, मोनोग्राफ। ठीक है, ये चीज़ का हो जाता है हमारे पास। तो इम्पोर्टेंट है, इसको सही सारा कुछ हमारे पास क्या है इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से इसी की वजह से हमारे पास ये चैप्टर आगे मतलब मेन एनसीईआरटी की तरह लेवल चैप्टर हमारे पास ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो अगला चीज़ हमारे पास है ना, वो हमारे पास क्या पूछता है कि इसमें आप इम्पोर्टेंट थोड़ा सा एक बार हम इसमें रन थ्रू कर ले रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरे उस पे चीज़ है ना, यहाँ पे कहता है कि सबसे जो आखिरी वाला लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टेक्सोनॉमिक कीज टूल्स आर द हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन हमने तो इस चीज़ का था, टेक्सोनॉमिक कीज आर द टूल्स दैट हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन, हमने ये देखा था, लेकिन किस बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन करता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टराइजेशन। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ का हो गया। विद दिस आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक बार आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, सारा चैप्टर को रन थ्रू करेंगे आराम से। ठीक है, जो भी चीज़ मैंने मार्क करवाया वो तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस उसके बाद अगर कुछ मेरे से छूट गया हो तो आप एक बार एक एक लाइन उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक मैंने तो आपको पढ़ा ही दिया था, आगे इसके पहले तो मैंने आपको सारा कुछ बता रखा था। ठीक है, फिर भी आई होप आपको मैंने समझाने की कोशिश की, मेरे पास जो नॉलेज थी। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको जो कुछ नहीं समझ में आया या फिर आपको लगता है कि मुझे कुछ और डिटेल में अगर मैं और ज़्यादा बताना होगा तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप बोलोगे तो मैं आप वीडियो में भी बता दूँगी अलग से कुछ अपना नोट्स वगैरह बना के। बट मैं जहाँ तक कोशिश करूँगी कि एनसीईआरटी से ज़्यादा स्टिक करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही चीज़ें पूछता है। कुछ-कुछ जो अगर आउटसाइड की चीज़ें होती हैं ना, वो आप क्वेश्चन करोगे तो खुद आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये कुछ थोड़ा-सा आउट क्वेश्चन है, तो आप उस चीज़ में थोड़ा-सा केयरफुल रहेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना और एक एक लाइन पढ़ना, सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। और हमेशा अच्छे से मोटिवेट रहना और अच्छा करो बस। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में।